आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के बारे में। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। ऐसा नहीं है कि अपराध होने के बाद कुछ लोग अपराध में कमी कहीं से आ जाए, वो आ जाए, कमी नहीं आ रही है, उतनी ही क्वांटिटी बनी हुई है। रोज़ अपराध पेपरों में देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में एडवोकेट शशि प्रभा आर्या, सीनियर एडवोकेट अंजलि कटियार जी, सोशल वर्कर शेख अकमल साहब, वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ला जी और अब्दुल रऊफ, मोहम्मद अब्दुल रऊफ, सोशल वर्कर। आप सभी लोग एक चीज़ से, इस चीज़ से तो बाकायदा वाकिफ़ हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तीन चीज़ें आती हैं कि इन अपराध की बढ़ोतरी जो हो रही है, नहीं कम हो रहे हैं। क्या पुलिस जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, या आम आदमी की दूषित मानसिकता? जो सबसे अहम चीज़ है, आम आदमी की दूषित मानसिकता। तो हम सबसे पहले अंजलि जी से बात करेंगे कि क्या वजह है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें कमी नहीं आ रही है। कमी आने का कोई वो नहीं है, लगातार जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। और जबकि एक तफ्तीश हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, उसके बावजूद क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? इसमें कहा जाए तो एक तरीके से सभी जिम्मेदार हैं, कोई कुछ कम है और कहीं कोई कुछ ज़्यादा है। अब एक एक को लेकर चलिए। सबसे पहले तो हम स्वयं को लेते हैं, यानी स्वयं मीन्स महिलाओं को ही लेते हैं। महिलाएं कहने को तो बहुत कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, समाज में आ रही हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो आत्मरक्षा के लिए क्या कर रही हैं, वो कहीं भी निकलती हैं, निकलते समय एक डर उनके मन में होता है। अब वो डर होता है अपनी सुरक्षा का। जाती हैं, साथ में काम करती हैं, सिर्फ काम में लगी हैं, कर रही हैं, सब लोगों के बीच में बैठी हुई हैं, काम कर रही, लेकिन एक मन में डर होता है कि हम असुरक्षित हैं। इसमें जो मतलब लोगों की मानसिकता है, यानी कहना चाहिए जो पुरुष वर्ग है उसकी जो मानसिकता है, वो अपने साथ में जो भी वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, कुछ है, तो उनके दिमाग में मतलब हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं आती कि अगर वो घर में देख रहे हैं कि हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, तो बाहर निकल के भी उनको वो उसी नज़रिए से देखें, नहीं देखते हैं। अब यही मानसिकता अगर वो अपने अंदर ले आए कि जैसे हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ अगर कोई कुछ देख रहा है, कह रहा है, तो हमें बुरा लग रहा, ऐसे ही हम भी अपने को बदलें और हम भी बाहर इस तरीके का व्यवहार न करें। हमारे साथ जो काम कर रही हैं महिलाएं, हमारे साथ जो आ जा रही हैं, चाहे वो सफ़र हो, चाहे कोई यात्रा हो, चाहे वो कहीं कोई वर्क हो, तो उसमें भी वो यही अपनी सोच रखें कि जो भी है हमारे साथ की है, हमारी माँ बहन के बराबर है, तो शायद 50% कम हो जाएगा। ये सिर्फ इतने से ही 50% कम हो जाएगा। अब रहा वो 50% जो बिल्कुल कहना चाहिए कि ऐसी मानसिकता के हैं कि जो एक तरीके से बीमार होते हैं। वो बीमार ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी कोई भी क्राइम कर जाएंगे, इस तरीके के महिला अपराध से संबंधित। उनमें से 20% कहीं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, वो अरेस्ट होते हैं, वो जाते हैं। अब यहाँ पे रोल आ जाता है पुलिस प्रशासन का। अब उन 20% को पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं से
कुछ न कुछ ऐसा सहयोग कर देती है, इस तरीके से उनको लाभ पहुंचा दे या जाने अनजाने लाभ पहुंचा दे कि उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से जो और लोग रह गए हैं, जो 30% और उसी मानसिकता के हैं, उनकी मानसिकता और बढ़ जाती है, वो और ज्यादा क्राइम करते हैं। वो देखते हैं हमसे पहले वाला जो गया ऐसा क्राइम करके उसका कुछ नहीं हुआ, वो आराम से निकल आया, उसकी जमानत हो गई या उसके साथ पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, पुलिस बिल्कुल होती है। ऐसे एक आध वाकये हैं, ऐसे एक आध केसेस हैं, अगर उनकी डिटेल आज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी डिटेल्स अगर हम दे दें तो उनमें देखिए कि मुलजिम को अरेस्ट करवा के, मतलब लड़की किडनैप होती है, उसकी बॉडी मिलती है तीसरे दिन, ऐसी दशा में मिलती है, उसके बाद वो अरेस्ट किया जाता है, उसमें जो और लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि सब पुलिस से संबंधित उनके रिश्तेदार और ये है। इस तरह से करके कोर्ट में मुकदमा भी पहुंचता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है, पता चला वो कुर्की पे आके रुक जाता है और दिखावटी कुर्की करा दी जाती है। अब उसके बाद तो पूरा मुकदमा ही खत्म हो गया, कोर्ट ने कहा कुर्की हो गई, मुलजिम मिला नहीं, खत्म। अब वो आराम से रह रहा है, आज भी वो आराम से रह रहा है। तो ऐसे मुकदमों में ऐसे मुलजिम को देख के जो बाकी और लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ती है, वो और ज्यादा क्राइम करते हैं। तो इस तरीके से क्राइम खत्म होने वाला नहीं है। और मुकदमों को जो है सही से देखना चाहिए, सही से देखना चाहिए, उसमें जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन भी सारी चीजें सामने नहीं लाता है, अगर सारी चीजें आ जाएं तो इस तरीके से एक आध को भी अगर कायदे से सजा मिल जाए तो उससे 4 लोग डरे। प्रशासन भी जान रहा है, सब कुछ है, उतना वो सख्त नहीं हो रहा है इन मुकदमों में, इन क्राइम्स पे, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे। और अकमल जी ये बताइए कि अभी आपने देखा कि बताया जैसे कि अंजलि जी ने कि पुलिस प्रशासन, आदमी स्वयं, महिलाएं भी स्वयं, इन्होंने बताया कि सभी जिम्मेदारी अगर अपनी अपनी समझ लें, इनका कहना है, अंजलि जी का मतलब यही आता है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार हो जाएं तो ये अपराध कम हो सकता है। आपको क्या लगता है इसमें कैसे कम होगा ये? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन और जैसा दीदी ने बताया कि लगभग सभी लोग जिम्मेदार हैं अपनी अपनी जगह पर। कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अपराधी किसी ऊंचे घराने से होता है, उसकी शासन में पकड़ होती है और वो क्राइम को अंजाम दे करके उसके बावजूद खुलेआम घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक अहम कदम उठाने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन इन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, अभी एक सर्वे में आया था कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में सबसे आगे नज़र आ रहा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया ये प्रदेश, ये बिल्कुल खबर थी। बिल्कुल जो सर्वे में आ रहा है वो यही चीज़ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे लिस्ट में आ रहा है महिलाओं के अपराध को लेकर के। महिलाओं के अपराध नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में आज के दौर में, अभी कल की ही रिपोर्ट है कि डिप्टी सीएम के बहनोई और भांजे को लूट की घटना का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? हाँ, मेन मुद्दा ये है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध अचानक बढ़े हैं जी, उसकी वजह क्या हो सकती है, ये चीज़ है। अब हम संजय जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय जी ये बताइए, जो अचानक बाढ़ आई है एकदम से महिलाओं के खिलाफ, आप पेपर उठाइए तो एक पेज पूरा महिलाओं के खिलाफ ही रहता है कि महिलाओं के खिलाफ जितनी अपराध हैं, कैसे भी अपराध है। इसमें एक चीज़ और अभी बिल्कुल नई घटना जो है, आप वो पूछना चाहेंगे, एक पत्रकार हैं, आपको मालूम है
कि बलिया में पुलिस ने गांव में औरतों और लड़कियों पे लाठी इस तरह से चलाई है, उसके हम फुटेज भी दिखाएंगे आपको, कि दौड़ा दौड़ा के गांव में औरतों को मारा है। आखिर ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? कि पुलिस मार रही महिलाओं को, वो महिला पुलिस नहीं, पुरुष पुलिस मार रहा है? जी, ये आपने बहुत बेहतर सवाल किया, क्योंकि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं वो ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए उसकी उम्मीद हम बाहर से करते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि जब अभी हमारी बहन ने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपने घर पर होता है तो जो उसके घर में अपने पारिवारिक सदस्य होते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भाभी के रूप में, जो भी रिश्ते हैं, उनके प्रति उसके मन में एक तरह से बड़ा आदर होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने दरवाजे से बाहर निकलता है तो उन्हीं महिलाओं के प्रति कुछ पुरुषों की मानसिकता बदल जाती है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। अभी आपने बलिया वाली घटना का जिक्र किया, ये एक घटना नहीं है, तमाम ऐसी अनेकों घटनाएं प्रदेश में आए दिन होती रहती हैं जो हमारी आपकी जानकारी में नहीं आती हैं। कानून की लचर व्यवस्था और जो पीड़ित है उस पीड़ित का समाज में कितना रुतबा है, इसके आधार पर कानून और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये तय करता है कि हम उसके साथ न्याय किस तरह से करें। क्योंकि जिस तरीके से अभी प्रदेश में उन्नाव की घटना आप ले लीजिए, विधायक उसमें शामिल थे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लोगों ने कहा साहब शामिल है, इनको कीजिए, लेकिन इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई ना होना एक बड़ा कारण है जो उन अपराधों में बढ़ोतरी होती है। और महिला पुलिस थानों की संख्या में इजाफा होना चाहिए। जिले में सिलसिलेवार महिला थानों पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि महिलाएं अपने प्रति यदि किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है उसकी शिकायत वो कर सकें। जब वो थाने में जाती हैं जहां पर पुरुष अधिकारी बैठा हुआ है, वो वहां पर अपनी बात नहीं कह सकती हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शर्मो लिहाज होता है। अभी भारत में एक नेशनल सर्वे हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर वो हुआ, उसमें सर्वे के अनुसार बताया गया कि समाज में 33% महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं। इसमें अनेक तरीके की, उनको मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जाता है, उनको शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, और इसमें से मात्र 14% ऐसे मामले होते हैं जो पुलिस के समकक्ष जाते हैं, और 14% में 6 से 7% पुलिस मैनेज कराती है, 7 से 8% मामले कोर्ट में पहुँचते हैं। चूंकि आप खुद महान विद्वान अधिवक्ता हैं तो आप ये बेहतर जानते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन पुलिस कराती है, लेकिन जब वो पीड़ित कचहरी जाता है, कोर्ट में जाता है, न्याय की आस लगाने के लिए जाता है, तो वहां पर उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे हैं अपराध, उन पर अंकुश लगाना चाहिए, और उनके प्रति सुरक्षा की जिम्मेदारी और अपनी बात कहाँ कहें, ये सरकार को जरूर तय करना चाहिए। जी, सरकार की जिम्मेदारी, हम कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि अधिकारी किस तरह से महिलाओं से व्यवहार करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि पुलिस थाने पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसलिए ऐसा भी होना चाहिए कि आप पुलिस रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, जो इनका जो है परीक्षा होती है उसमें ये जो है एक कि महिलाओं से कैसे उनका व्यवहार रहेगा, इस पर भी कम से कम उनको एक चैप्टर रखना चाहिए और सिखाना चाहिए। राउत जी, ये बताइए कि ये जो अपराध की बात अभी आपने सुनी, अकमल जी ने भी कहा, संजय शुक्ला जी ने कहा, मैडम ने कहा कि बहुत ही छोटी सी बात आ रही है निकल के कि हम सुधरेंगे तो सब सुधरेगा। क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको लगाम लगाने के लिए किसको आगे आना पड़ेगा? देखिए, इसमें लोगों को भी अपने आप से खुद से जागरूक होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि होता ही है कि जैसे कोई चीज़ देखी जा रही है उसको नज़रअंदाज की जा रही है। उसमें ये है कि जैसे किसी का कोई मामला देखा तो कोई आदमी, कोई भी शख्स आगे आने की कोशिश नहीं करता है, कहता है वो हमसे मतलब नहीं है इसका।
तो इसमें भी लोगों को थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन या शासन हर जगह हर एक समय पे हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। लोगों को खुद थोड़ा सा इसमें आगे आके थोड़े से वो करना चाहिए और हर चीज़ में लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा माहौल अच्छा बनेगा। चेंज हो सकता है। जी। अभी हाल ही में जो है माल थाने की एक घटना है, 7 साल की बच्ची, पड़ोस का एक आदमी उसको लेके चला जाता है और उसके बाद उसकी लाश मिलती है तालाब में, तालाब के किनारे। तो उसको जो है जब पता चलता है फादर को उसके, तो पुलिस के पास जाता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, टाल मटोल करती है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पुलिस राज़ी होती है, जाती है, जाके देखती है, लेकिन मुलजिम तब तक के निकल चुका होता है। गांव वालों की बहुत समझबूझ बताई जा रही है, जो पेपरों में निकला गया, गांव वालों ने समझबूझ करते हुए वो उस मुलजिम को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो शशि जी ये बताइए कि जैसे हमने माल के मामले में जो आदमी उस 7 साल की बच्ची को लेके जा रहा था, सारे गांव ने देखा, लेकिन किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि इसको लेके कहाँ जा रहे हो। ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर कोई बच्ची, किसी बच्ची को कोई आदमी लेके घर जा रहा है तो उसको पूछना चाहिए कि आखिर आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसको, तो इससे अपराध भी रुकेंगे। क्या लगता है कि आपको जो है तमाम ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, तो पुलिस और जहाँ की घटना वहाँ के रहने वालों के बीच तालमेल की कमी रहती है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो एक दूसरे को, वही जैसे अभी उसने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां में ये करना पड़ेगी कि देखना पड़ेगा, तो एक दूसरे के मामलों में खड़े होना पड़ेगा। तो क्या ये होना चाहिए? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि हमारी खुद की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा, हम बैठे हुए हैं बाहर देख रहे हैं बच्चा किसी अपरिचित के साथ जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो पहले के टाइम पे होता था एक दूसरे से बेटा कहाँ जा रहे हो बोल देते थे। अभी सेपरेशन आ रहा है सब में, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं हो रहा है। पड़ोस में अगर खटर पटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है या बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है तो लोग पसंद नहीं करते हैं कि हम क्यों देखें जा करके। ये सेपरेशन की भावना है जो वो सही नहीं है, इसको लोगों को बदलना चाहिए, थोड़ा सा मिक्सअप होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन का जो रोल है वो तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उनके अंदर ये जो मानसिकता धीरे धीरे पनपती जा रही है कि हमें किस मैटर में कहाँ से कैसे मैनेज करना है, पार्टी कितनी मतलब हाई प्रोफाइल है, कहाँ से हमें अच्छा मिल सकता है बजट, कहाँ से मुझे प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पे दब जाना। तो आप लोग संविधान पढ़ करके आए हुए हैं तो उसका पालन कराना सबसे पहली जिम्मेदारी है कि संविधान का आप पालन कराइए, तो मुझे लगता है कि कुछ कमी आएगी। अंजलि जी, महिलाओं को अधिकार दिए गए और संविधान में भी महिलाओं के अधिकार हैं, तो क्या उन अधिकारों को महिलाएं अवेल कर रही हैं, यानी उस अधिकारों का इस्तेमाल कहीं कर रही महिलाएं कि नहीं कर रही हैं? आत्मरक्षा की बात आपने कही, जो सबसे ज़रूरी हमारी समझ में है कि आत्मरक्षा के लिए हर घर में लड़की होए तो उसको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। अपने आप को कैसे वो मैनेज करेगी। हम किसी देश में चले जाएं, जो अपने आसपास के देश हैं, वहाँ जो है आत्मरक्षा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, हांगकांग हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, किसी तरफ हम चले जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों को जो है, लड़कियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना लड़कों को। प्राइमरी क्लास से ही उनको आत्मरक्षा की शिक्षा दी जाती है। तो क्या ये शिक्षा होना ज़रूरी है यहाँ पे? बिल्कुल। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आत्मरक्षा हो और चाहे हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं, महिलाओं को क्या क्या राइट्स मिले हैं, हम उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए हमें कहाँ जाना है, इस चीज़ की शिक्षा उन सारी महिलाओं को बहुत ज़रूरी है देना। आज बहुत सी ऐसी जो जागरूक महिलाएं हैं, सिर्फ वो ही जानती हैं, बाकी तो जानते ही नहीं हैं हमारे लिए
क्या क्या संविधान बना हुआ है, हम उसमें हमारे लिए क्या क्या राइट्स बने हुए हैं, हमें उनको कैसे यूज़ करना है, हमें अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो हम उस घटना के बारे में शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे, ये सारी जानकारियाँ उनको होनी चाहिए। और आत्मरक्षा के लिए सबसे पहल तो घर से शुरू होनी चाहिए। हमारे घर में अगर बच्ची है तो बच्ची को शुरुआत से ही एक एक चीज़ के बारे में समझाना, उसको उसकी शिक्षा देना, बताना कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कोई अनजान व्यक्ति है उसके साथ नहीं जाना है, चाहे वो कैसे भी आपको कुछ भी कह रहा हो। बाहर निकलना है तो आपको घर से बाहर जाना है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से जाइए आइए, रास्ते में आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी। ऐसा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में घटनाएं घट रही हैं, 3 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची जिस समय पेपर उठाओ तो न्यूज़ पढ़ते नहीं बनती है, और पढ़ते ही एक ऐसी शरीर में आग लगती है कि हमारे सामने अगर वो मुलजिम आ जाए तो शायद हम उसको जो है मतलब क्या पनिशमेंट देंगे हम खुद नहीं कह सकते। ऐसे ऐसे मुलजिम को भी छोड़ दिया जाता है, छूट जाते हैं, कहीं कोई कुछ तो कमी रह जा रही है। अब वो कमी कहाँ से है, कैसी है, शासन की है, प्रशासन की है, हमारी है। हम FIR नहीं करते हैं, हम अपनी मान सम्मान को, अपनी इज्जत को लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, कहाँ है क्या है इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इतना क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां 3 साल की 5 साल की बच्चियां उठा ली जाती हैं, उनको टॉफ़ी का लालच दे के ले जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि किसी दूसरे की बच्ची किसी दूसरे की गोद में है, फिर भी उनको ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो उसको टोकते नहीं है, वो बोलते नहीं है। मेरा तो मानना है कि अगर अपने घर में छोटा बच्ची है तो वो अपने किसी भी के पास, कोई कहता है मुझे 2 मिनट के लिए दे दो मैं खिला लूँ या कुछ, नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है, कब कौन किस मानसिकता का है, कौन कहाँ ले जाएगा क्या करेगा। ऐसे क्राइम्स, और ये सारे क्राइम गांव में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शहरों में नहीं है। क्योंकि शहरों के लोग बताया वो जागरूक हैं, वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, और वो अपने बच्चों को सारी शिक्षा देते हैं कि बाहर नहीं निकलना है, अनजान से बात नहीं करनी है। गांव में सारा खुला वातावरण होता है, वो हमेशा से खुले वातावरण में रह रहे हैं और वो बच्चों को बिल्कुल खुल के जीना सिखाते हैं। तो उसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता के हैं, गंदी मानसिकता के हैं, उठाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को टॉफ़ी के बहाने, ड्रग्स के बहाने ऐसे ले जाना, उनके साथ में ऐसे क्राइम करना, और उसके बाद में अगर वो बातें खुल के आती भी हैं तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके बारे में बोलते नहीं हैं। कोई भी उन चीज़ों के बारे में गवाह बनने की कोशिश नहीं करता है, गवाही देने की कोशिश नहीं करता है। कहता है कि हम क्यों इस पचड़े में पड़े। आधे क्राइम तो इससे है कि हम इस पचड़े में क्यों पड़े। ये जो शब्द है कि पचड़े में नहीं पड़ना है, ये क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। और इसका ही फायदा ऐसे मानसिक मतलब कुछ लोग, बिल्कुल ऐसी मानसिकता के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम स्वयं से, हर व्यक्ति अपने में एक बार सोच ले कि अगर ऐसा क्राइम कहीं भी होता है, जिस जगह पे होगा वहाँ 200 व्यक्ति भी अगर एक सुर में खड़े हो जाएं उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने को, तो दोबारा उस 200 के अलावा जो 201 व्यक्ति होगा वो कभी ऐसा क्राइम करने की कोशिश नहीं करेगा। ये अकमल जी बताइए, जैसे जो अभी अंजलि जी ने बताया कि हमको गांव में जो ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, गांव में जो है लोगों में ये परेशानियां भी देखी गई हैं, लोग एक दूसरे का साथ भी नहीं दे रहे हैं। जबकि गांव का माहौल ये था कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे के मसलों में खड़े नहीं होना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये सही है कि गांव में एजुकेशन की कमी, और दूसरा जो है आत्मरक्षा की तो वहाँ बात ही नहीं है कोई। इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस पे गांव वालों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और उसका माध्यम NGO हो सकता है, उसका माध्यम स्कूल्स हो सकते हैं, जिनमें हम उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अभी जैसे दीदी ने कहा कि घर से हम अपने शुरुआत कर सकते हैं, तो घर में उनको ट्यूशन, जिस तरह हम ट्यूशन देते हैं उसी तरह हम ये भी बताएं कि किस तरह अपनी रक्षा करनी है।
किस तरह हमें समाज में जीना है और किस तरह से समाज का हमें सामना करना है अगर कोई दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं हमें गांव वालों को जागरूक करने की ज़रूरत है। संजय जी, ये जो है आप पत्रकार हैं और देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो है लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। माल वाली घटना के बारे में हम आपको बताएं, थाना माल क्षेत्र में एक घटना घटी थी जिसमें बच्ची की लाश बाद में मिली। उस लाश को मिलने के बाद जो उस लड़की के पिता ने जो रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने उस तरह से उसको टॉर्चर किया है कि वो जो है वो ये सोचने लगा कि वो खुद अपराधी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये पुलिस जो है वादी के साथ इतना गलत व्यवहार करती है कि वो अपराधी अपने को मानने लगता है और चुप पे बैठ जाता है। क्या ये पुलिस को ये सब जो कर रही है ये सिखाने की ज़रूरत है कि वादी जो आया है उसके लिए वही वो बैठा है वहाँ पे, ना कि अभियुक्त के लिए। तो वादी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए ये आप बताएंगे हमको? देखिए, निरंकुश व्यवस्था का जो भाग होगा वो निरंकुश ही होगा। जब तक जो लोग व्यवस्था को कायम करते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, यदि उनके इंस्ट्रक्शन को नीचे मातहत फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरीके की विषमताएं सदा बनी रहेंगी। जरूरत यह है कि जितना अपराध करने वाला अपराधी है उतना ही सहभागिता इसमें उनकी भी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के। और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बात हो रही है, शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत समान है कि अपराध हर जगह पे। अभी तक गांव में ये होता था कि साहब चोरियां होती थी तो गांव वाले पूरे इकट्ठा होकर रात में पहरा लगाते थे कि मेरे घरों में चोरियां ना हो, जिससे कि हमारा जो भी है वो बचा रहे। तो आज फिर से ये जरूरत है कि हमको समाज में अपना आंख और कान खुला रखना है। यदि कोई व्यक्ति संदेह के दायरे में आता है तो जागरूकता होनी चाहिए, हमको उससे पूछना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन में 10 लोगों से संदेह के आधार पर पूछा तो हो सकता है कि किसी एक घटना को होने से हम बचा लें। और सरकारी व्यवस्था, कानून की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था ये निरंकुश है। इस पर शासनिक स्तर पर बहुत बेहतर इनको, चूंकि जो इनका चेहरा है, पुलिस का जो चेहरा कभी मानवीय नहीं रहा है, इन्होंने हमेशा एक ऐसी भूमिका अदा की है जो समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं रही है। यानी इसमें जो है एक तरह से कह दें कि इसमें सफाई की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर सफाई की जरूरत है, पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है और पुलिस में ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो आज के तौर तरीकों को समझते हों। क्योंकि पुलिस में भर्ती होने का सिर्फ एक ही मानक है कि आपका एक पैरामीटर उसमें आना चाहिए, लेकिन वो मेंटल स्तर नहीं देखते हैं, बौद्धिक स्तर नहीं देखते। क्यों नहीं देखा जाता? आईएएस में आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट को सरकार चलाते हैं, लेकिन आप समाज को चलाते हैं, आपका भी बौद्धिक स्तर देखा जाना चाहिए। पुलिस का यानी बैकग्राउंड भी देखना जरूरी है कि आखिर किस ये उससे आ रहे हैं, निश्चित तौर किस परिपेश से आ रहे हैं, निश्चित तौर। तो ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस को कम से कम मानवीय चेहरा उनका लाने के लिए उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, उनकी सफाई की भी ज़रूरत है, और कैसे भी हो बदलना तो पड़ेगा ही पुलिस को, निश्चित तौर पर बदलना पड़ेगा, वरना समाज बदलेगा। शशि जी, क्या लगता है कि पुलिस को बदलने से, पुलिस अगर अपनी कार्रवाई, अपनी जो है कार्यशैली बदल दे तो अपराध पे कंट्रोल होगा? मुझे लगता है कि पुलिस को शुरू से पुलिस ऐसी नहीं थी, उसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, जैसे कि कोई बड़ा मैटर गया तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया, अरे वो विधायक जी का बेटा है, वो प्रधान जी का भांजा है, वो प्रेशर उसने तो बड़ी मेहनत से पूरा केस तैयार किया और ईमानदारी से काम शुरू किया। बहुत साल पहले की ये बात है कि ऐसा होता था, पर जो वो प्रेशर आने शुरू हो गए और ये नेता मंत्रियों और विधायकों और प्रधानों के बच्चे बचना शुरू हो गए, तो उन बच्चों के अंदर जो बड़ी फैमिली को अमीर फैमिली और पॉलिटिकल फैमिली, जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर एक मेंटल स्टेटस भर गया कि हमारे गार्जियन ये हैं तो हम तो यूं बच जाएंगे। तो शुरुआत वहाँ से हुई इस अपराध की, और धीरे धीरे पुलिस ने भी सोच लिया यार हम क्या करेंगे कुछ करके, इसमें पहले पता तो कर लें।
उन्होंने अपना मेंटल स्टेटस नौकरी बचाने के लिए बना लिया। पता तो कर ले इसमें अपराधी है कौन। अरे प्रधान जी का भांजा, रुक जाओ यार 4 दिन, अभी FIR नहीं लिखते हैं। ये सिस्टम से शुरू हुआ है अपराध, शुरुआत वहां से है। यानी चेंज होना तो चाहिए कुछ। गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए कि वो जो है अपराधियों को संरक्षण देती है और दिलवाती है। उनके बहुत सारे जो विधायक मंत्री भी होते हैं उनको भी वो लोग संरक्षण दिलवाते हैं। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। अंजलि जी, इससे एक बात ये निकल के आ रही है कि पुलिस जो चल रही है, तो पुलिस को कम से कम चेंज ये करना चाहिए पुलिस के लिए कि पुलिस विंग तफ्तीश की अलग हो, जिस पे केवल और केवल पुलिस का जो है अंकुश हो और उस पर पॉलिटिकल लोगों का अंकुश ना होना चाहिए। पॉलिटिकल से कोई उनका लेना देना ना हो और ना उनके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में उनका कोई अधिकार हो। देखिए, हमारा तो मानना है, जैसे एक कहावत कहते हैं कि हाथ में 5 उंगलियां हैं तो पांचों बराबर नहीं होती हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में, आप पुलिस प्रशासन में आ जाइए तो पुलिस डिपार्टमेंट में सभी ऐसे नहीं है कि निष्पक्ष जांच न करें, लेकिन कुछ लोग हर जगह हैं। वो ही कुछ लोग जो हैं, ऐसा नहीं केवल पुलिस प्रशासन में ही है, वो हर जगह कुछ लोग हैं। ये जो कुछ लोग होते हैं, ये कुछ लोग हर जगह सारा सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। सारा सिस्टम जो बिगड़ रहा है वो उन्हीं कुछ लोगों की वजह से बिगड़ रहा है। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और शासन प्रशासन भी जान रहा है कहाँ से सिस्टम बिगड़ रहा है, लेकिन सब मौन है। क्यों मौन है? राजनीतिकरण में, जो राजनीति में अपराधीकरण, हाँ, मेन मुद्दा है राजनीति में अपराधीकरण। तो वो जो सबका मौन हो जाना है, वो ही हर जगह सारे सिस्टम को बढ़ा रहा है। सारा क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं का क्राइम हो, चाहे वो बाकी और केसेस हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। सारा सब कुछ उन थोड़े लोगों की वजह से ही फैल रहा है। ऐसे थोड़े लोग चिन्हित किए जाने चाहिए। उनके खिलाफ वो कार्रवाई हो। कौन है जो ये सब कर रहे हैं, जो अपनी नातेदारी, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी और कहना चाहिए कि नेताओं में अपने, मतलब वही जैसे अभी छोटी बहन ने कहा कि पूरा ऊपर से सिस्टम आ रहा है और पॉलिटिकल आ रहा है, ये आ रहा है। तो कहाँ से, किसने इस तरीके का सिस्टम चलाया और कहाँ से ये सारे क्राइम हो रहे हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम किसी भी क्राइम को कम नहीं कर पाएंगे। हमारे और आपके बोल लेने से, हमारे और आपके कह लेने से कहीं कुछ नहीं खत्म होने जा रहा है। जब तक हम सारे लोग मिलकर एक साथ, ऐसे लोगों को, अगर एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी मिल जाता है जो क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, जो कहीं जाने या अनजाने उस चीज को बढ़ावा दे रहा है अपने लाभ के लिए, ऐसे लोगों को अगर वो चिन्हित हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को हम स्वयं पहले पनिशमेंट दें। पनिशमेंट से मतलब ये नहीं है कि हम उनके कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। पनिशमेंट दें मतलब उनको खुल के, उनका जो पूरा चरित्र है, उनके उस चरित्र को ओपन कर दें सबके सामने, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे अगर 2-4 लोग भी खुलकर सामने आ गए तो बाकी लोग जो हैं उन चीज़ों से डरेंगे और शायद इस तरीके का भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें कम होंगी। और ये भ्रष्टाचार हर जगह है, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो हम लोगों के अंदर हो, चाहे वो आप न्यायालय के अंदर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचार ऐसा हर जगह बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी की छत्र छाया में सारा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। सीधी सी बात यह है कि अब हम लोगों को ये करना चाहिए कि किसी, हमारी जो सोच है, हम आपको बता दें, हम उस सोच के हैं कि किसी को आगे आना चाहिए, इससे हमें नहीं मतलब है। हम क्यों नहीं आए, वो किसी, हम क्यों ना बन जाए। जब तक कि हम आगे नहीं आएंगे तब तक के कुछ नहीं होगा। हम आज 4 लोग एक होकर अगर किसी काम को ठान लें और 4 लोग मिलकर अगर चलेंगे तो वो